पाकिस्तान ने 1 सितंबर को कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हमला कर दिया। 3 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर पाकिस्तान कूच करने का आदेश दे दिया। उन्होंने जनरल जेएम चौधरी से कहा कि इससे पहले कि वे कश्मीर पहुंचे, मैं लाहौर पहुंचना चाहता हूं। चीन के हाथों हार से सबक लेते हुए भारत ने कश्मीर के मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर से 3 तरफ से हमला बोल दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने आश्चर्यजनक तौर पर भारतीय सेनाओं को लड़ाई का क्षेत्र सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित न रखकर पाकिस्तान से जुड़ी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैलाने को कहा और सेना लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाने की तैयारी करने लगी। लाल बहादुर शास्त्री के इस फैसले से पाक सेना को हैरत में डाल दिया और इस कारण उसे छम अखनूर सेक्टर से अपनी सेना हटाकर उसे लाहौर सियालकोट तक ही सीमित रखना पड़ा। अब पाकिस्तान खेमकरण की तरफ मोर्चा खोलने की तैयारी करने लगा। आठ सितंबर 1965 की सुबह खेमकरण के 2 गांव असल उत्तर और चीमा के बीच कपास और गन्ने के खेत में लेटे हुए 4 ग्रेनेडियर्स के जवानों को आगे आते हुए पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दुश्मन ने भारतीय फौज की टोह लेने के लिए शैफे और पैटर्न टैंकों की 2 स्क्वाड्रन भेजी। सड़क से 30 मीटर दूर क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद कपास के खेत के बीच एक जीप में अपनी आरसीएल गन के साथ छिपे बैठे थे। जैसे ही पहला टैंक उनकी शूटिंग रेंज में आया, उन्होंने आरसीएल गन से फायर खोल दिया, जिससे टैंक में आग लग गई। पीछे आ रहे बाकी के टैंकों को पाकिस्तानी 20 सड़क पर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। अब्दुल हमीद ने उस दिन पाकिस्तान के 2 पैटर्न टैंक और ध्वस्त कर दिए। इस इलाके में भारतीय फौज की मौजूदगी देखते हुए पाकिस्तानी सेबर जेट्स ने भारतीय ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत अपनी खंदकों में शरण ली। उस दिन 4 ग्रेनेडियर्स पर पाकिस्तान ने टैंकों से 3 हमले और किए। हमीद और हवलदार बीर सिंह ने पाकिस्तान के 2 टैंक और नष्ट कर दिए। अगले दिन यानी 10 सितंबर को पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। इस हमले में पाकिस्तान की पहली बख्तरबंद डिवीजन और 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और भारतीय शहर खेमकरण पर कब्जा कर लिया। स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने तुरंत डिवीजन को पीछे हटने और असल उत्तर के केंद्र बिंदु के रूप में एक घोड़े की नाल के आकार की रक्षात्मक स्थिति ग्रहण करने का आदेश दिया। युद्ध की यह रणनीति ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज के दिमाग की उपज थी। इस लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने पास की नहर का किनारा काट दिया, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया। दलदली जमीन ने पाकिस्तानी टैंकों की रफ्तार धीमी कर दी। M47 और M48 पैटर्न टैंक, जिनका वजन 45 टन होता है, नर्म गीली मिट्टी की वजह से आगे नहीं बढ़ सके और भारतीय टैंकों का आसान निशाना बन गए। जब इसकी सूचना पाकिस्तान में अयूब खान को दी गई तो अयूब खान भौंचक्के रह गए। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तानी टैंकों को रोकने के लिए इस तरकीब का भी सहारा ले सकता है। जब पाकिस्तानी बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल नजीर अहमद ने पाया कि उनकी बख्तरबंद तोपें कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वह बेचैन हो गए और उन्होंने अपने तोपखाने के कमांडर ब्रिगेडियर शम्मी और ब्रिगेडियर इकबाल के साथ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर आ गए। लेकिन भारतीय तोपखाने को उनके अग्रिम मोर्चे पर आने की बात पहले से पता चल गई, क्योंकि उनके वायरलेस संदेश भारतीय फौज ने पकड़ लिए थे। इससे भारतीय फौज को उस जीप को सीधे अपने निशाने पर लेने का मौका मिल गया, जिसमें दोनों ब्रिगेडियर अपनी फौज के आगे आगे चल रहे थे। शम्मी मारे गए और इकबाल की जांघ जख्मी हो गई। शम्मी की लाश भारतीय फौज के हाथ लग गई, लेकिन इकबाल भागने में कामयाब हो गए। इस लड़ाई में 18 राजपूताना राइफल्स और 4 ग्रेनेडियर्स का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। भारत के सेंचुरियन, शर्मन और AMX 13 टैंकों के सामने पाकिस्तान के बेहतरीन पैटर्न टैंक होने के बावजूद उन्होंने बख्तरबंद तोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहीं 4 ग्रेनेडियर्स के हवलदार अब्दुल हमीद को पाकिस्तान के 4 टैंक नष्ट करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन कंपनी कमांडर कर्नल जानू कहते हैं कि हमीद ने वास्तव में पाकिस्तान के 7 टैंक नष्ट किए थे। परमवीर चक्र के लिए उनकी सिफारिश
9 सितंबर को ही चली गई थी, इसलिए उसमें 10 सितंबर को नष्ट किए गए 3 टैंकों का जिक्र नहीं था। 11 सितंबर को खेमकरण में पाकिस्तान ने हमला रोक दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की रणनीति नाकाम हो गई। पाकिस्तान के लिए यह एक तरह से युद्ध का अंत था। असल उत्तर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना की हार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा झेली गई सबसे बड़ी हार थी। कर्नल जानू कहते हैं कि युद्ध विराम के बाद हमारी यूनिट से कहा गया कि इन टैंकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। हम इन्हें टोकर भिकीबिंड ले गए। बाद में इस जगह का नाम पैटर्न नगर पड़ गया। ये पैटर्न टैंकों की दुनिया में सबसे बड़ी कब्रगाह थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। देखा जाए तो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक थे और वे हमारे टैंकों से कहीं आगे थे। इसमें 90 mm की 2000 गज दूर तक मार कर सकने वाली तोप लगी थी। इंफ्रारेड ड्राइविंग क्षमता जो रात को 100 गज तक देखते हुए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में ठीक से काम नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तानी इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पाकिस्तानी चालक अक्सर अपने टैंकों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। ये टैंक बहुत कम चले थे। जब इन्हें जब्त किया गया तो कई टैंक बामुश्किल 300 किलोमीटर ही चले थे, जो कि फौज की ट्रेनिंग के लिहाज से बिल्कुल भी नाकाफी था। पैटर्न टैंकों का फायर सिस्टम एक कंप्यूटर से जुड़ा था। सही से ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से टैंकों की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पाकिस्तानी सैनिकों के लिए बोझ बन गई और इसका परिणाम हार के रूप में सामने आया। इस लड़ाई में पाकिस्तान के कुल 94 टैंक तबाह हुए और 30 सही सलामत पाकिस्तानी टैंक जब्त कर लिए गए। आप हर सैनिक छावनी के मुख्य द्वार पर जो पैटर्न टैंक खड़े देखते हैं, वो 4 ग्रेनेडियर्स का देश के लिए जीत का तोहफा है। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।